सत्ता वापसी के लिए संघर्ष के मैदान में उतरी चौटाला परिवार की 3 पीढ़ियां। हरियाणा की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार की 3 पीढ़ियां अब सत्ता में वापसी को लेकर संघर्ष के लिए फील्ड में उतर आई है। हरियाणा परिवर्तन पदयात्रा के जरिए इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला दी है। इसके साथ ही सवै इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अब लगातार परिवर्तन पदयात्रा में लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनके पौत्र करण चौटाला व अर्जुन चौटाला भी उनके सारथी बने हुए हैं। इसके अलावा चौधरी देवीलाल की पुत्रवधू सुनैना चौटाला पहले दिन से ही यात्रा में कदम ताल कर रही है। इस प्रकार चौधरी देवीलाल परिवार के 5 सदस्य एक साथ संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं और इनेलो सुप्रीमो की 3 पीढ़ियां पदयात्रा के जरिए प्रदेश भर में लोगों से संपर्क साध रही है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में 2024 में संसदीय एवं विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर ही इनेलो अब पूरी तरह से फील्ड में उतर गई है। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा ने हरियाणा में अभी से चुनावी माहौल उत्पन्न कर दिया है। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में एक प्रभावी क्षेत्रीय दल के रूप में आज भी वजूद में है। चौधरी देवीलाल ने जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी, हलोदार लोकदल जैसे सियासी दलों के बैनर तले राजनीति की है। वहीं 12 अप्रैल 1998 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया और 1 साल बाद ही 1999 में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनी। इनेलो में 7 अक्टूबर 2018 की गोहाना रैली में दरार की नींव पड़ी और उसके बाद इनेलो से अलग होकर देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। 2019 के चुनाव में जजपा 10 सीटें जीतकर एक कामयाब पार्टी के रूप में उभरी और वर्तमान में गठबंधन सहयोगी के रूप में भाजपा के साथ सत्ता में है और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है। उल्लेखनीय है कि साल 1999 से लेकर 2005 तक इनेलो सत्ता में रही और 2005 से लेकर अब तक लगभग 18 वर्षों से विपक्ष में रहकर सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। 2000 के चुनाव में पार्टी ने 47 तो 2005 के चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2009 में 31 सीटों पर जीत मिली तो 2014 में 19 सीटों पर जीत मिली। 2019 के चुनाव में इनेलो को महज 1 ही सीट प्राप्त हुई, उसका मत प्रतिशत भी 2.44 रह गया। ऐसे में अब सत्ता वापसी को लेकर इनेलो के बड़े चेहरों ने पूरा जोर लगा दिया है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब यह कमान खुद इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने हाथों में ले रखी है। 88 साल के चौटाला अभी भी फील्ड में दस्तक देते हुए गठबंधन सरकार पर हमले बोल रहे हैं, तो तीसरी पीढ़ी से करण चौटाला व अर्जुन चौटाला की जोड़ी भी युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ रही है। इसी तरह से पार्टी की महिला विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला भी महिला शक्ति को संगठन के साथ जोड़ते हुए पार्टी को मजबूत कर रही है। विशेष बात यह है कि 2005 से लेकर 2019 तक चुनाव दर चुनाव पार्टी का ग्राफ ऊपर नीचे आता गया है, संगठन भी टूटा है और 2019 में कई विधायक और बड़े नेता पार्टी से किनारा कर गए हैं। बेटे अजय और पौत्र दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बना ली है, मगर इस सब के बावजूद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के तेवर और अंदाज नहीं बदले हैं और उनके सियासी संघर्ष का सफर भी जारी है। इस दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला काफी वर्षों तक वे जेबीटी भर्ती मामले में जेल में भी रहे, फिर भी उनका हौसला बरकरार है। अब इसमें खास बात यह है कि हरियाणा की राजनीति में पदयात्राओं का अपना एक इतिहास रहा है। चौधरी देवीलाल ने 1974 में किसानों के मुद्दे पर मुहिम चलाई और उसके बाद 1986 में उन्होंने न्याय युद्ध चलाया। साल 2002 में प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यात्रा निकाली। इसी तरह से साल 2008 में चौधरी अजय सिंह चौटाला ने भी पैदल यात्रा की। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की। हरियाणा के सियासी इतिहास में 7 महीने तक चलने वाली इनेलो की यह परिवर्तन यात्रा सबसे लंबी अवधि की यात्रा होगी। 24 फरवरी को यह यात्रा मेवात के सिंगार गांव से शुरू हुई थी और अब इस यात्रा के अंतर्गत चौधरी अभय सिंह चौटाला
750 किलोमीटर से अधिक पैदल चलते हुए 400 से अधिक गांवों में दस्तक दे चुके हैं। 25 सितंबर तक यह यात्रा जारी रहेगी और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर कुरुक्षेत्र में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के जरिए ही इनेलो प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर भी शाखनंद किया जाएगा।